नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर सेट का मॉक टेस्ट नंबर 4 यानी सेट नंबर 4। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट ये होगा और पहला ही क्वेश्चन ऐसा आपके पास आ चुका है कि जो इसमें 99% लोग नहीं सही कर पाते अगर कंप्यूटर अच्छे से जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है। देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इस सेट में आपको जो है 15 क्वेश्चन मिलेंगे। 15 में से आपको अपना स्कोर बताना है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से क्या करना है आपको, MS एक्सेल फार्मूले का परिणाम क्या होगा ये बताना है। तो देखिए जो ये सीलिंग आता है, अगर आप सीलिंग फैन देखे हैं तो आप समझ गए होंगे कि सीलिंग वही वाली सीलिंग की यह बात हो रही है, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, देखिए सीलिंग दिया हुआ है, ये बराबर का चिन्ह MS एक्सेल में फार्मूला एक लिखा हुआ है, सीलिंग लिखा हुआ है, फिर कॉमा में आपका कोष्टक में 7 फिर कॉमा 5 लिखा हुआ है। इसको करते कैसे हैं, बहुत सारे लोग बता देंगे ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा, कैसे ये आया। देखिए जब सीलिंग लिखते हैं, एक लिखते हैं फ्लोर, ठीक है। तो ये दोनों जो होता है, ये दोनों में समझिएगा क्या होता है। सीलिंग मतलब क्या होता है, ऊपर होता है, और फ्लोर होता है आपके नीचे। तो एक ट्रिक से समझिएगा, ऊपर वाला मतलब क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा दिया जैसे 7,5 दिया है ना, इसका मतलब ये है कि 5 से डिवाइड होने वाली 7 के आसपास की संख्या। सीलिंग मतलब ऊपर की संख्या, फ्लोर मतलब नीचे की संख्या, समझ गए। तो सीलिंग मतलब ऊपर के 5 से कौन कटेगा, 7 से नज़दीकी, तो 10। तो बस यहाँ पर वही करना है। लेकिन अगर ये आपको मैंने नहीं बताया या आपने कहीं से नहीं सीखा है तो इम्पॉसिबल टाइप का है, समझ में ही नहीं आएगा इसका क्या मतलब है, ठीक है। और फ्लोर रहेगा तो नीचे वाला, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका 12 है, ठीक है, उसका अगर फ्लोर लिख देगा, ठीक है, 12 5 है तो फ्लोर लिख देगा, तो मतलब नीचे 12 से क्या होगा 10 करेंगे। या फिर 17 है तो अगर 5 लिखा है तो यानी 2 लिखा है, जो भी लिखा है उसके इससे कटने वाली संख्या और इसके नज़दीकी वाले को करेंगे। अब सीलिंग लिखा है तो ऊपर वाला करेंगे, फ्लोर लिखा है तो नीचे वाला, ठीक है। बहुत ही आसान है, लेकिन आप नहीं जानते तो नहीं जानते। नेक्स्ट देखिए, MS वर्ड के हाल के संस्करणों, जैसे MS वर्ड का हाल ही का जो संस्करण आया है, संस्करणों जैसे MS वर्ड जो 2000 आपका जो 16 है, वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता है। बोल ये रहा है कि MS वर्ड का जो अब लेटेस्ट जो वर्जन आ रहा है, संस्करण आ रहा है, जैसे कि ये 2016 की बात कर रहा है, इसमें अगर हम होम मेनू खोलते हैं, इसके तहत क्लिपबोर्ड कमांड जो समूह है इसके भाग में क्या चीज़ दोस्तों दिखाई नहीं देता है। तो देखिए जो शो हाइड वाला जो विकल्प था वो दिखाई नहीं देता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, POP जो दिया हुआ है एक ईमेल संबंधी प्रोटोकॉल है। POP का पूर्ण रूप बताना है। तो देखिए कंप्यूटर में POP बता रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जो कंप्यूटर से संबंधित है, तो देखिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोग्रेस दिया है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसको समझिएगा। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका जो कार्य है, इंटरनेट पर उपलब्ध मेल जो सर्वर है में से जो मेल को डाउनलोड करके क्लाइंट के मेल जो है सॉफ्टवेयर तक पहुंचाना, इसका काम है। इसका पूर्ण रूप दोस्तों पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, MS वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत बताना है। MS वर्ड टेबल जो है ये इंसर्ट मेनू में करके इंसर्ट करते हैं टेबल। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, कौन सा गलत है इसमें। तो ऑप्शन नंबर A कह रहा है कि एक टेबल के अंतिम पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है। ये बिल्कुल मर्ज नहीं किया जा सकता है, तो ये असत्य है, यही वाला आपका गलत है। टेबल का पहला और अंतिम सेल को मर्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो टेबल ही कहाँ रहा वो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट आपका दिया है एक रो कॉलम एकांतर एक दूसरे से सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल आपका ठीक बात है। तो असत्य बताना है ना, तो असत्य वाला ये है। बाकी आप देख लीजिए, C नंबर में बताया गया है कि एक कॉलम के 2 या अधिक जो क्रमागत सेल है इसको मर्ज किया जा सकता है। इसको क्रमागत वाले जो हैं इसको मर्ज नहीं किया जा सकता है, तो किया जा सकता है बोला है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है असत्य, सॉरी यहाँ पर दोस्तों क्या बोल रहा है, एक कॉलम के 2 या 2 से अधिक जो क्रमागत लाइन जो एक के बाद एक जो हैं, ठीक है, इन सेल को दोस्तों जो है मर्ज किया जा सकता है। तो बिल्कुल मर्ज किया जा सकता है, जो लाइन एक दूसरे पर रहते हैं उनको मर्ज किया जा सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है एक रो के दो या दो से अधिक जो है सेल को मर्ज किया जा सकता है। रो की बात कर रहा है तो दोस्तों ये भी आपका किया जा सकता है। क्रमागत है, लाइन बाय लाइन है, इनको भी किया जा सकता है, दो या दो से अधिक का। और यहाँ पर दोस्तों जो है एक छोड़ करके एक जो है, एक छोड़ करके एक जो है, इसको नहीं किया जा सकता है। जो एकांतर बोल रहा है इसको नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब एक छोड़ कर नहीं कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। इसको मर्ज थोड़ी कर पाएंगे, बीच में इसके से छूट जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल सही बात है। तो गलत वाला यहाँ पर बताना है। तो गलत सिर्फ आपका ये है कि पहला और अंतिम को हम मर्ज कर देंगे, पहला सेल को और अंतिम को मर्ज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला आपका गलत है। वैसे सब के सब यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष यानी टॉप पर, MS एक्सेल की बात हो रही है, टॉप पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। तो टॉप पर दोस्तों MS एक्सेल के वर्कशीट के ऊपर दोस्तों जो है आपका क्या दिखाई देता है, इसमें दिखाई देता है आपका फॉर्मूला बार, ठीक है। फॉर्मूला बार दिखाई देता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। और ध्यान से सुनेंगे, जो फॉर्मूला बार है इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है वो नेम बॉक्स होता है, जो किसी सेल के रेफरेंस को दिखाता है कि आपका सेल का मतलब क्या, मतलब जैसे कि एक है, A1 लिखता है ना ऐसे, तो ऐसे आप जानेंगे। और दोस्तों इसमें अल्फ़ाबेट पहले आता है और उसके बाद नंबरिंग आती है। तो अच्छा ध्यान से, और दूसरी बात सुनिए, इसमें एक दूसरा जो होता है उसमें फॉर्मूला बॉक्स होता है जिसमें आप फॉर्मूला को टाइप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्मूला बार। नेक्स्ट देखिए, बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। सत्य असत्य बताना है। तो पहला बोल रहा है, सुनिए, MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट जो है अलाइनमेंट हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए MS वर्ड में मैंने बताया था यहाँ पर 4 अलाइनमेंट होते हैं। एक जस्टिफाई है, Ctrl+J दबाएंगे, और एक सेंटर है Ctrl+CTRL, ठीक है, CTRL कंट्रोल के लिए कर लिएगा, CTRL+E दबाएंगे तो सेंटर हो जाएगा, और Ctrl+R दबाएंगे तो आपका राइट, और Ctrl+ आपका L दबाएंगे तो आपका लेफ्ट। तो 4 आपके होते हैं। तो राइट बोल रहा है अलाइनमेंट हो सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल हो सकता है। दूसरा जो देखिए बोल रहा है MS वर्ड में सभी जो है पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकता, एक ही हैंगिंग पोजीशन हो सकता है सभी पैराग्राफ में, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है, मैंने ये वाला गलत है। सिर्फ ऑप्शन नंबर A सही होगा। तो A असत्य और दूसरा असत्य, मतलब A सत्य और दूसरा असत्य, जहां लिखा होगा सत्य और असत्य, देखिए डी नंबर ऑप्शन में बताया जा रहा है। तो यहां पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। देखिए Ctrl+ जब टैब दबाएंगे, Ctrl+ टैब दबाएंगे तो आप जो है राइट जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर A ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, होम पेज किसी वेबसाइट का क्या होता है, कौन सा पेज होता है। तो होम पेज किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होता है, मुख्य पृष्ठ होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका C हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, जब किसी यूज़र द्वारा किसी वेबसाइट का URL जो है दर्ज जब करते हैं या फिर जो टाइप करते हैं, तो सबसे पहले कौन सा खुलता है, मुख्य पेज, या फिर इसी को होम पेज कहते हैं, वही खुलता है, पहला पेज होता है ये। नेक्स्ट बात करेंगे, MS वर्ड निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प यानी व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है। MS वर्ड के बारे में ध्यान सुनिए, बोला ये जा रहा है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है, क्या करता है वो ऑप्शन, व्यू ऑप्शन है, किसी डॉक्यूमेंट में कंटेंट को दोस्तों बुलेट पॉइंट्स के रूप में दर्शाता है। तो इसको कहते हैं आउटलाइन। क्या कहते हैं, आउटलाइन। तो ऑप्शन नंबर आपका A राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आउटलाइन वो ऑप्शन है, दृश्य विकल्प में किसी डॉक्यूमेंट को जो उसका कंटेंट है उसके बुलेट पॉइंट के रूप में इसको दर्शाता है। तो A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, MS एक्सेल की बात अब हो रही है। MS एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए, निरंतर मतलब लगातार जो है उसको जो है क्या करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। देखिए जब एक से इसको सेलेक्ट कर चुके हैं
और एक दूसरे सेल को करना है, ऐसे करना है, तो इसके लिए शिफ्ट दबा करके करते हैं। शिफ्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा था कि कौन सा की दबाते हैं, कौन सा कुंजी दबाते हैं, ठीक है। MS एक्सेल में निरंतर जो सेल हैं, लगातार जो सेल हैं, इनको सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ दबाते हैं। राइट आंसर का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स जो हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। में पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, देखिए इसमें कई चीज़ें आपकी दी रखी होंगी, जो कहीं कहीं आपको 42 लिखा होगा, कहीं कहीं 40 लिखा होगा, ठीक है, सन के बारे में। तो उसमें ज़्यादा आपको नहीं जाना है और वैसा क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, लगभग का आपका आंसर ऐसा पूछेगा कि आप कर लेंगे, ठीक है। तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया जाएगा, या फिर हिंदी में कहेंगे तो निर्वात नलिकाओं का उपयोग किया गया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर है, IC है, बताइएगा कि ये सब किस किस जो है पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए गए हैं। जैसे ट्रांजिस्टर्स का बताइएगा, IC चिप्स का बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, कमेंट बॉक्स में जिनको आएगा बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति यानी मेमोरी मुख्य रूप में अर्धचालकों पर आधारित नहीं है? नहीं वाला बताना है। तो अर्धचालकों पर जो आधारित है वो सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। जैसे हम पेन ड्राइव ले लिए, कुछ ऐसा चीज़, हार्ड डिस्क ले लिए, ये सब जो है, जिसे क्या सेकेंडरी मेमोरी मतलब क्या है? ये लाइट जो है कटने के बाद भी इसमें डाटा स्टोर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, द्वितीयक मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पर द्वितीयक स्मृति या मेमोरी लिखा हुआ है, सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट और 13वां क्वेश्चन है, डेटा संचार के लिए फाइबर विद्युत की अपेक्षा खाली स्थान पर निर्भर होता है। देखिए, डेटा संचार करने के लिए फाइबर विद्युत की अपेक्षा दोस्तों जो है, फाइबर्स में क्या लाइट्स का होता है, मतलब प्रकाश का होता है, निर्भर होता है, जो क्या बोला जा रहा है, जो अति उच्च गति से उन इंटरनेट जो है संयोजनों की सुविधाएं प्रदान करता है जो उच्च जो है बैंडविड्थ संभालने में सक्षम है। वही तो ब्रॉडबैंड लगाते हैं, मतलब जैसा वो बैंडविड्थ है उसको संभालने में सक्षम है। तो देखिए, प्रकाश होता है, ये श वाला ये गड़बड़ लिख दिया गया है। प्रकाश जो होता है वही आपका जो है विद्युत की अपेक्षा बात करेंगे तो आपका फाइबर। देखिए, फाइबर्स अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो फाइबर आप समझिएगा कि कई जगह यूज़ होता है। जैसे लाइट्स बहुत ही तेज़ी से उसमें गति करता है, वैसे आप जो है फिजिक्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको डिटेल उसमें पता चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर कंप्यूटर का एक क्लास है। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जो है क्लाउड आधारित संरचना पूछा जा रहा है। देखिए, बहुत बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन इसका मैं आपको बताऊंगा क्या इसमें पूछ रहा है। बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारित संरचना यानी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है में अनेक उपयोगकर्ताओं वाले किसी एकल संगठन यानी व्यावसायिक जो इकाई हैं द्वारा अन्य उपयोग करने का प्रावधान है। यह किसी संगठन या तीसरे पक्ष या दोनों संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा, प्रबंधित एवं संचालित किया जाता है। तो ये जो क्लाउड होता है ये निजी क्लाउड होता है। ध्यान से सुनिएगा क्या बात कर रहे हैं, ये निजी क्लाउड की बात हो रही है और ये प्राइवेट जो है क्लाउड की बात हो रही है यहाँ पर। तो ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस क्लाउड, कौन सा क्लाउड है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड है आधारित संरचना है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें पूछा ये जा रहा है कि जो अनेक उपयोगकर्ताओं वाले किसी एकल संगठन या व्यावसायिक इकाई द्वारा अन्य दोस्तों जो है उपयोग करने का प्रावधान इसमें, और बोला ये जा रहा है कि यह किसी संगठन या तीसरे पक्ष या दोनों संयोजन में मिल करके द्वारा दोस्तों जो है स्वामित्व में रखा गया है और प्रबंधित और संचालित किया जाता है। ये निजी क्लाउड का ये ऑप्शन है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और जो है आपका यहाँ पर जो है लास्ट क्वेश्चन है। निजी क्लाउड आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो निजी क्लाउड ऐसा है कि एक तरह से बात करें तो आप जो है निजी तरीके से इसका जो है उपयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका गूगल ड्राइव हो गया, कोई और उसको उपयोग नहीं कर सकता है, ठीक है, अन्य किसी व्यक्ति के साथ आप साझा नहीं करेंगे ऐसा चीज़, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है, ADSL खालिस्तान है, डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरीगामी दिशा की अपेक्षा
केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा प्रदान करता है। अब यहाँ पर ADSL दोस्तों डेटा दरों को अंतिम यहाँ पर बताना है उच्चतर, निम्नतर, या फिर आपको बताना है बार बार या फिर जो है उच्चतर या निम्नतर दोनों। तो देखिए यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो ADSL जो है ये DSL का दोस्तों जो है क्या है, एक कैटेगरी है। और AD में क्या होता है, ये कॉपर टेलीफोन लाइंस की सहायता से कॉपर का है और ये उच्च जो डाटा का दर है, इसका उच्च इंटरनेट कनेक्शन या कनेक्ट जो है इसकी सहायता करता है ये, ठीक है। तो उच्चतर डाटा यहाँ पर होना चाहिए, मतलब फास्ट वाला यहाँ पर होना चाहिए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने इसमें कितना स्कोर किया। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ ऐसे ही फ्री में प्रैक्टिस सेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और सेट्स में। धन्यवाद।